हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है। स्टूडेंट्स, इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए चैप्टर 4 लाया हूँ, ज्योग्राफी का। स्टूडेंट्स, इससे पिछले वीडियो में चैप्टर 3 तक कंप्लीट कर लिया। अभी तक आप लोगों ने नहीं किया तो कर लीजिए। और मैं आप लोगों का रिवीजन करवाता हूँ एग्ज़ाम का। ये रिवीजन तो आप भी कर सकते हैं, ये पढ़ तो आप सकते हैं, लेकिन खुद से पढ़ के समझना और टीचर से समझना बहुत ही अंतर होता है। सो मैं आप लोगों के लिए एग्ज़ाम को देखते हुए ये आपका करवा रहा हूँ, रिविज़न करवा रहा हूँ। आप लोग जल्दी रिविज़न कीजिए ताकि एग्ज़ाम में आप सही से लिख पाएँ। और मैं कोशिश करता हूँ पूरा जल्दी से जल्दी करवा दूँ रिवीजन। अब तो ये चैप्टर हमारा क्या है, चैप्टर है जलवायु। और अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए। चलिए जलवायु को समझते हैं। देखो, ये जलवायु होता आखिर क्या है ना। बहुत कन्फ्यूजन, लोग सोचते हैं कि जो जल में वायु होता है, हाँ, जल में जो वायु होता है वही जलवायु होता है। ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। जलवायु एक प्रकार का मौसम है जो 30 वर्ष का क्या करता है, एवरेज को बताता है, ठीक है। कि 30 वर्ष पहले हमारा जो पृथ्वी था, हमारा पृथ्वी में कैसा मौसम था, यहाँ पर बारिश कैसे हो रहे थे, है ना, यहाँ पे धूप कैसे हो रहे थे, और यहाँ के वन कैसे थे, ठीक है। तो ये सभी मौसम का, ये प्राणी कैसे पहले रहते थे, पहले के लोग कैसे खाते थे, कैसे पीते थे, ये 30 साल का एवरेज आपको बताता है, ठीक है। तो 30 साल तक के, अभी 30 साल अगर बात किया जाए, अभी 30 साल जिसका नहीं हुआ है, 30 साल पहले की बात किया जाए, उस समय का बात और अभी का बात में बहुत अंतर है, ठीक है। तो ये एक प्रकार का 30 वर्ष का औसत को क्या करता है, बताता है। अब धीरे धीरे देखो, इतना तो समझ गए कि एक 30 वर्ष का एवरेज को बताता है, इतना समझ गए ना। अब धीरे धीरे इसको हम लोग आगे भी समझते हैं। देखो, मानसून शब्द की उत्पत्ति अरबी भाषा शब्द मौसम से हुई है, जिसका अर्थ होता है मौसम। देखो, मानसून नाम सुनते हो, मानसून। अब देखो, मानसून को भी समझ जाओ। मानसून एक प्रकार का ना वायु होता है, ठीक है। क्या होता है, एक वायु होता है, ऐसा वायु होता है, वायु और मौसम से मिलकर बनता है मानसून, ठीक है। तो ऐसा जब मौसम बिगड़ने लगता है, हवाएं चलने लगती है, ठीक है, ठंडा ठंडा हवाएं चलने लगती है, तो हम लोग कहते हैं कि मानसून आ गया, ठीक है। तो ये होता है स्टूडेंट्स मानसून। समझ में आ गया। जब मौसम बिगड़ जाते हैं, मौसम बिगड़ने से क्या होता है, वायु ठंडी ठंडी हवाएं चलने लगती है, खूब तेज़ हवाएं कभी कभी चलती है, तो ये मानसून का ही कारण होता है। और आगे देखो, अब किसी क्षेत्र की जलवायु को प्रभावित करने वाला कारक अक्षांश, ऊंचाई और वायुदाब, पवन तंत्र, समुद्र से दूरी, महासागरीय धाराएं तथा उच्चावच है, ठीक है। तो प्रभावित करने वाले कारक क्या है जलवायु को, तो अक्षांश है, ऊंचाई हो, वायुदाब है, पवन, समुद्र से दूरी, ये सब क्या करते हैं, जलवायु को प्रभावित करते हैं, ठीक है। उसके बाद लू, ये धूल भरी गर्म और शुष्क पवनें होती है, जो मई से जून दिन के समय भारत के उत्तर एवं पश्चिम क्षेत्रों में चलती है। अब विश्व में सबसे अधिक वर्षा मानसीन राम में होती है। कहाँ होती है, मानसीन राम में होती है, याद रखना, ठीक है। भारत में सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है, भारत कहते हैं, विश्व में, यहाँ विश्व की बात किया जा रहा है ना। विश्व में सबसे अधिक बारिश होती है मानसी राम में, ठीक है। और मसीन नाम लिखा है, लेकिन मानसी राम होना चाहिए वैसे। मानसी नाम जो याद रखना। भारत की जलवायु को मानसूनी जलवायु कहा जाता है। भारत की जो जलवायु है ना, तो भारत की जलवायु को क्या कहते हैं, मानसूनी जलवायु कहते हैं। याद रखना, भारत की जलवायु को मानसूनी जलवायु कहते हैं। वर्षा ऋतु में भारत में हवाएं समुद्र से स्थल की ओर चलने लगती है। मतलब समुद्र से जो हवाएं चलती है, हवाएं बनती है ना, तो वो जल से जो हवाएं बनती है वो स्थल की ओर चले जाती है, ठीक है। जल से जो हवाएं बनती है वो स्थल की ओर जाती है। तभी देखते हो कभी कभी हवा आती है ना, कभी कभी जोर से तेज हवाएं चलती है, वो कहाँ से बनता है, समुद्र से ही बन के आता है। समझ में आ गया, जिन्हें हम मानसूनी हवाएं कहते हैं। और वो हवाएं ठंडी ठंडी होती है, ओके। तो ठंडी ठंडी हवाएं जब चलती है, समझ लो कि वो समुद्र से वो हवाएं चल रही है, ठीक है, स्थल की ओर, पृथ्वी की ओर, पृथ्वी में स्थल की ओर, ठीक है, जहाँ सूखे स्थान है। समझ में आ रहा। आगे आगे क्या है, यहाँ पर देखिए, आगे है मानसूनी हवाओं को दो भागों में बांटा गया है, दक्षिणी पश्चिमी मानसून और उत्तरी पश्चिमी मानसून, ठीक है। समझ गया कि मानसूनी हवाओं को कितने भागों में बांटा गया, दो भागों में, दक्षिणी पश्चिमी मानसून और उत्तरी पूर्वी मानसून। भारत में अधिकांश वर्षा दक्षिणी पश्चिमी मानसून में होती है। भारत में अधिकांश वर्षा कहाँ होती है, दक्षिणी पश्चिमी मानसून में भारत में सबसे अधिक वर्षा होती है।
भारत की ऋतुएं, भारत में मुख्य रूप से 4 ऋतुएं पाई जाती हैं। कितनी ऋतुएं? 4, है ना? कौन कौन से? पहला शीत ऋतु मध्य नवंबर से फरवरी तक। शीत ऋतु कब से कब तक? नवंबर से फरवरी तक। दूसरा क्या है? ग्रीष्म ऋतु। ग्रीष्म ऋतु कब से? मार्च से मई तक चलती है। और वर्षा ऋतु की बात करते हैं, वो जून से सितंबर तक का, याद रखना। एंड लौटते हुए मानसून की ऋतु अक्टूबर से नवंबर तक की रहती है। तो ये सब आपको पॉइंट ध्यान रखना है एग्जाम देने से पहले। प्रमुख 4 ऋतुएं होती है, आपको पता है। प्रमुख, है ना, खास तौर पे सर्दी, गर्मी, है ना, वर्षा। और देखो अक्सर मानसून आपको ना वर्षा ऋतु में ज़्यादातर देखने को मिलता है। और पीछे हटता हुआ मानसून यह उत्तर भारत में मध्य नवंबर से होकर फरवरी तक के अंत तक रहती है। उसके बाद फिर आ जाता है ठंडे मौसम, ठीक है। मानसून खत्म होने के बाद ही क्या आ जाता है? एक प्रकार का समझ लो ठंडी मौसम आ जाता है, ठीक है। ठंडे मौसम की ऋतु के बारे में आप बताया जा रहा है क्या? ठंडे मौसम की ऋतु में सबसे पहले की बात किया जाए तो यह उत्तर भारत के में मध्य नवंबर से, उत्तर भारत में मध्य नवंबर से होकर फरवरी तक के अंत तक रहती है। यानी कि नवंबर में ये ठंडी के मौसम समझ लो एक प्रकार का स्टार्ट होता है, और फरवरी मौसम तक की ठंडी बहुत तेज रहती है, ठीक है। दक्षिण से उत्तर की ओर तापमान घट जाता है। दूसरा, दिन गर्म और रातें ठंडी होने लगती है, ठीक है। ठंडे मौसम में अधिकतर देखते हो दिन हल्का हल्का गर्म भी होता है, लेकिन रात में और सुबह में बहुत ठंडी होने लगती है, ठीक है। उत्तर भारत पे पाला पड़ना आम बात है, और हिमालय के उच्च ढलानों पर बर्फ पड़ती है बहुत, ठीक है। और क्वेश्चन, उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवनें देश भर में चलती है। उत्तरी भारत में एक कमजोर उच्च दाब का क्षेत्र विकसित होता है और हल्की मंद पवनें इस क्षेत्र से बाहर की ओर चलने लगती है। आगे देखते हैं क्या है। आगे देखिए कुछ चार्ट्स बने हुए हैं, तो इन्हें पढ़ना है, समझना है सही से। तो यहाँ पे लिखा हुआ है सबसे पहले क्रम संख्या, और यहाँ पे फिर लिखा है भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक। तो ये आपका कारक है, और ये प्रभावित कैसे करते हैं ये बताना, कारण भी बताना, ठीक है। तो सबसे पहले को पढ़ते हैं। तो यहाँ पर लिखा है अक्षांश, और अक्षांश यहाँ पे लिखा है देशांतर। तो सबसे पहले कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे ना जो अक्षांश और देशांतर नहीं जानते हैं, तो सिखा देते हैं। मान के चलो ये ग्लोब है, फिर से बनाता हूँ, एक मिनट, इससे बनाता हूँ, इससे, ठीक है। मान लो ये ग्लोब है, ठीक है। अब बात करते हैं यहाँ पे, ये जो ये दिख रहा है ना ऐसा, अगर इस टाइप से रहते हैं ना, इस टाइप से देखते हो, इस टाइप से पृथ्वी में, ठीक है। तो ये आपका जो होता है, ये होता है आपका अक्षांश। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? अक्षांश कहते हैं, ओके। इसको अक्षांश कहते हैं। और इस टाइप से होता है, इस टाइप से। इसको इंग्लिश में लैटिट्यूड कहते हैं। क्या कहते हैं? लैटिट्यूड, ठीक है। और इसे जो कहते हैं, इस टाइप के जो आप देखने को मिलता है ना, ये होता है लॉन्गिट्यूड, ठीक है। लॉन्गिट्यूड इट मीन्स क्या होता है? देशांतर होता है, ठीक है। इसे क्या कहते हैं स्टूडेंट्स? देशांतर, ओके। और बात करते हैं यहीं पे बीच में जो होता है, कहाँ पे? यहीं पे बीच में होता है। यहीं पे अगर बात किया जाए, कहाँ पे, एक बार फिर से बताता हूँ, है ना, एक सर्कल लो, ठीक है। अब ये लेता हूँ, ये बीच वाला। तो पृथ्वी के जो ये बीच में जो रेखा होती है उसे हम लोग कहते हैं विषुवत रेखा, ठीक है। इतना बड़ा कैसे हो गया रे? हाँ, ठीक है। हाँ, 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 हाँ। इसके बीच में जो रेखा होता है इसे हम लोग क्या कहते हैं? विषुवत रेखा। याद रखना, इसे क्या कहते हैं? विषुवत रेखा। याद रहेगा। अब हम लोग समझते हैं। तो लिखा है पहला नंबर में अक्षांश। तो जितना विषुवत रेखा से ऊपर जाए, है ना, जितना विषुवत रेखा से ऊपर जाए, जलवायु के बारे में बात कर रहा है,
उतनी ही ठंडी जलवायु होगी। ठीक है, तो अब ये क्या जाएगा, जलवायु का जो प्रभाव जितना विषुवत रेखा से ऊपर जाएगा, मतलब कि ये जो अभी बनाया था मैंने, ठीक है, ये और इस रेखा से जितना ही ऊपर जाए, मतलब ये इस ओर जाएगा, तो यहाँ पे ठंडी कितना होने लगेगी, अधिक होने लगेगी। ठीक है, ठंडी ज़्यादा होने लगेगी। ठीक है, और नीचे की ओर आएगा तो ठंडी कम होने लगेगी। समझ में आ रहा है? पृथ्वी की वक्रता के कारण जैसे जैसे विषुवत वृत्त से ध्रुवों की ओर बढ़ते हैं, सौर ऊर्जा का मात्रा घटती जाती है। समझ में आ गया? मान के चलो ये आपने क्या बनाया, एक सर्कल बनाया। ठीक है, ये पृथ्वी है, एक मान लो क्या है, पृथ्वी है। ठीक है, तो ये आपका सन है, ये क्या है, आपका सन है। ठीक है, तो इसकी जो आपका रोशनी पड़ेगा, ये विषुवत रेखा, ठीक है, विषुवत रेखा जो बात करते हैं, तो विषुवत रेखा से अगर ऊपर की ओर जाएगा तो ठंडी अधिक होगा। ठीक है, अगर वो नीचे की ओर आएगा, इसकी प्रकाश की बात करते हैं, अगर नीचे की ओर आएगा, ये जलवायु परिवर्तन होगा, वायु मौसम में चेंज होते हैं, तो इसमें क्या हो जाएगा, आपका गर्मी होने लगेगी। याद रखना ये सब बात। और आगे देखते हैं, देशांतर, जितना हम ऊंचाई की ओर जाएंगे उतना ही ठंडी जलवायु होगी। ऊंचाई की ओर जाने से और भी ज़्यादा क्या होने लगेंगे, ठंडाई होने लगेंगे। देशांतर के अनुसार, याद रखना, देशांतर के अनुसार। ठीक है, ऊंचाई की ओर, नहीं समझा देशांतर क्या, जैसे कि ये ना होता है देशांतर। ठीक है, ऊंचे की मतलब ऊपर की ओर जाएंगे तो ठंडी होने लगेगी, बात वही है। अक्षांश में भी देखा तो ऊपर की ओर जाने से ठंडी, और देशांतर में भी ऊपर की ओर जाने से ठंडी होने लगती है। ठीक है, अधिक, क्योंकि ऊंचाई बढ़ने के साथ वायुमंडल की जो सघनता और तापमान है वो घटते जाता है। ठीक है, क्या होने लगता है, तापमान और सघनता घटने लगते हैं। इसी वजह से समुद्र से दूरी, जितना दूर कोई भी स्थान समुद्र से होगा उतना ही विषम जलवायु वहाँ की होगी। ठीक है, दूरी के साथ समुद्र का मध्यम प्रभाव जल या घटता है, जल समीर क्या होता है, घटता है। और मान के चलो ये यहाँ पे आप हो, इधर समुद्र है, समुद्र के पास जो रहेंगे उसको अधिक ठंडा लगेगा, समुद्र के जो दूर रहेंगे उसको ठंडा कम लगेगा। समझ में आ रहा है? ये समझ आना चाहते हैं। उसके बाद महासागरीय धाराएं क्या है, किसी तटीय क्षेत्र की जलवायु दशाएं वहां से गुजरने वाली गर्म और ठंडी धाराओं से प्रभावित होती है, क्योंकि ठंडी या गर्म धारा अपने स्वभाव के अनुसार तटीय पवनों की प्रकृति को बदलती है और जलवायु को प्रभावित करती है। समझ रहे हैं ना? पृथ्वी का धरातल व स्थलीय, ये सब ना आप खुद से पढ़ लो, वैसे ही इसके लिए अलग से नहीं आएंगे, आप लोग रीडिंग कर लीजिएगा सही से। मैंने बहुत अच्छा से समझाया, जो भी समझाया। उसके बाद देखो आगे क्या है, ये देखिए, अरे कुत्ता कहाँ से भौंक रहा है, अब आवाज़ कम हो गया कुत्ते का। मैं अब थोड़ा सा, क्या करोगे, दिल्ली में भी कुत्ता कभी कभी आ जाता है परेशान करने। चलो, भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक यहाँ पर देख सकते हैं। भारत की जो जलवायु को प्रभावित करते हैं वो अक्षांश, याद रखना, उच्चावच लक्षण, महासागरीय धाराएं, है ना, समुद्र से दूरी, वायु दाब एवं पवन तंत्र, फिर आपका कहता है तुंगता या ऊंचाई। देखो अगर एग्जाम में आएगा ना, आपका यही आएगा कि भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं, तो ये सब कारक आपको याद करना है ना। तो 1 2 3 4 है ना, 5 6, ये 6 का 6 कारक क्या करना है, आपको याद करना है। उसके बाद आपका क्वेश्चन हो गया, चैप्टर खत्म हो गया। स्टूडेंट्स, वीडियो को कैसा लगा आप कमेंट करके बताइएगा, कैसे समझ में, कैसा आया, नहीं आया, कितना समझ में आएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा। और न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा ज़्यादा शेयर कीजिए ज़रूर, ताकि मेरा सपोर्ट हो पाए। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। फिर जहाँ स्पेशल बोलो, प्रेम से रहो, प्रेम से पढ़ो, प्रेम से बोलो।